नमस्ते दोस्तों। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम एक ऐसी रिपोर्ट पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी धरती के भविष्य से जुड़ी है। हम 2018 के एक बेहद दिलचस्प ईमेल प्रपोजल के अंदर गोदा लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ये कोई आम ईमेल नहीं है। ये दिल्ली सरकार के एक उच्च अधिकारी को भेजा गया एक आमूल-चूल और मैं कहूंगा एक बड़ा ही रैडिकल पर्यावरण नीति का प्रस्ताव है। इसे नाम दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन 2। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रैडिकल ब्लूप्रिंट को समझते हैं। अब जरा सोचिए, एक साधारण सा ईमेल और उसमें छिपा है पूरे सरकारी और शैक्षिक सिस्टम को बदलने का एक विशाल प्रस्ताव। ये ईमेल 2018 में अरुण बख्शी नाम के एक नागरिक ने दिल्ली के तत्कालीन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी को भेजा था। ये अपने आप में दर्शाता है कि एक आम इंसान का एक सिंगल विचार कितना शक्तिशाली और कितना व्यापक हो सकता है। इस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन पढ़ते ही आपको इसकी अर्जेंसी समझ आ जाएगी। इसमें लिखा है टू सेव डाइंग मदर, यानी मरती हुई मां को बचाना। सोचिए, एक औपचारिक सरकारी ईमेल के लिए ये कितना पावरफुल और जज्बाती सब्जेक्ट है। ये तुरंत साफ कर देता है कि लेखक इस मुद्दे को किसी रुकी हुई सरकारी फाइल की तरह नहीं, बल्कि एक जीवन और मृत्यु के संकट की तरह देख रहा है। शुरुआत में ही लेखक ने एक कमाल का कृषि उदाहरण देकर अपनी फिलॉसफी समझाई है। उनका मानना है कि बच्चे और स्कूल जमीन के उन छोटे टुकड़ों की तरह हैं जहां हमें खेती करनी है। सही खाद यानी फर्टिलाइजर हमारे पढ़ाने और परवरिश करने का तरीका है, और बीज वो विचार हैं जो हम उनके दिमाग में बोते हैं। बेसिकली हरियाली और शांति की शुरुआत शिक्षा के बीज बोने से ही होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल प्रोफिशिएंसी यानी जीपी विषयों में प्रस्तावित बदलाव की। यहाँ वर्तमान शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी विडंबना को सामने रखा गया है। यूनिवर्सिटी लेवल पर बीसीए या एमसीए जैसे कोर्सेज में जीपी विषयों का कोई तय सिलेबस नहीं होता। अभी हम क्या करते हैं, हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने के लिए पेपर प्रिंट करते हैं, प्लास्टिक फाइल्स यूज करते हैं और उसके लिए आखिरकार पेड़ ही काटे जाते हैं। है ना अजीब बात? इसके बिल्कुल उलट इस प्रस्ताव का मानना है कि पेड़ों को काटने के बजाय जिंदा पेड़ लगाने और ताज़ी हवा लेने पर फोकस होना चाहिए। इस नए अप्रोच में सिलेबस का ढांचा पूरी तरह से पलट दिया गया है। फोकस है 90% प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर और सिर्फ 10% थ्योरी पर। इसका मकसद किताबों में पर्यावरण के बारे में रटने के बजाय उसे असल जमीन पर उतारना है। ये बच्चों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से जोड़कर हमारी धरती के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को रोकने का एक बड़ा कदम है। तो ये प्रैक्टिकली काम कैसे करेगा? बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला, हर स्टूडेंट को एक पेड़ लगाना होगा। दूसरा, उसे पूरे सेमेस्टर तक उस पेड़ की देखभाल करनी होगी, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और तीसरा, स्टूडेंट को जीपी में जो ग्रेड्स मिलेंगे वो सीधे तौर पर उस पेड़ की सेहत पर निर्भर करेंगे। पेड़ जितना स्वस्थ, मार्क्स उतने ही अच्छे। ये एकेडमिक सक्सेस को धरती की सेहत के साथ जोड़ने का एक नया तरीका है। और इसमें मिलने वाले इंसेंटिव्स तो और भी दिलचस्प हैं। सोचिए, अगर एक बैच में औसतन 60 स्टूडेंट्स हैं तो एक सेमेस्टर में कितने पेड़ लगेंगे? जो स्टूडेंट्स सबसे बेहतर करेंगे उन्हें स्पोर्ट्स की तरह टॉप ग्रीन परफॉर्मर की ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सबसे कमाल की बात तो यह है कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं उन्हें एग्जाम देने का एक और मर्सी चांस मिल सकता है, बशर्ते वो पेड़ लगाने की इस मुहिम से जुड़ें। और हाँ, फाइनल डिग्री मिलने से पहले एक पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। अब आते हैं इस प्रस्ताव के दूसरे पहलू पर, पेड़ों को सीधे हमारे नागरिक जीवन से जोड़ना। यहाँ बात स्कूल की चारदीवारी से बिल्कुल बाहर निकल आती है और हमारे सिविक राइट से जुड़ जाती है। नियमों पर गौर कीजिए। ड्राइवर्स लाइसेंस तभी रिन्यू होगा जब आपके द्वारा लगाए गए पेड़ की ग्रोथ अच्छी होगी। पासपोर्ट के लिए 1 ट्री 1 पासपोर्ट का रूल बनेगा। तय मात्रा में पेड़ लगाने पर इनकम टैक्स में छूट का भी प्रस्ताव है। यहाँ तक कि नौकरियों में प्रमोशन भी आपके इस एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन पर निर्भर करेगा। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। नई गाड़ी लेनी है तो एक नया पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। जेलों में कैदियों के लिए भी ऐसी योजनाएं प्रस्तावित हैं जहां वो ग्रीन रिवॉल्यूशन 2 में योगदान देकर फायदा उठा सकते हैं। नौकरी में आपका अप्रेजल लगाए गए पेड़ की सफलता से तय होगा। ये पूरे के पूरे सरकारी और नागरिक ढांचे को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गूंथ देने जैसा एक रैडिकल आइडिया है। इसके बाद लेखक इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक फायदों पर जोर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा और अनोखा कनेक्शन बनाया गया है। ऑथर का दावा है कि जब कोई स्टूडेंट मार्क्स के लिए पूरे सेमेस्टर एक पेड़ की देखभाल करेगा, उसे निरीक्षण करेगा, तो उसमें अनजाने ही पेरेंटिंग यानी परवरिश करने की भावना पैदा होगी।
ये बच्चों के अंदर जीवन के प्रति एक ऐसी संवेदनशीलता जगाएगा जो उन्हें भविष्य में बेहतर इंसान और बेहतर माता-पिता बनने में मदद करेगी। इसके सामाजिक असर की कल्पना कीजिए। एक तरफ बच्चा स्कूल के नियमों के चलते पेड़ लगा रहा है और दूसरी तरफ माता-पिता सरकारी और बिजनेस नियमों के चलते पेड़ लगा रहे हैं। अचानक से पूरा परिवार मिलकर एक ही पर्यावरण के मकसद पर काम कर रहा होगा। प्रस्ताव यह मानता है कि इस कॉमन प्लेटफॉर्म से परिवार के आपसी रिश्तों में जबरदस्त सुधार आएगा। और अब आखिर में देखते हैं इस पूरे हरित दृष्टिकोण यानी दी अल्टीमेट ग्रीन विजन को। इस विजन में एक कमाल का आर्थिक और कृषि लिंक भी जुड़ा गया है। कहा गया है कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन 2 आती है तो इसका सीधा फायदा व्हाइट रेवोल्यूशन यानी डेयरी उत्पादन को मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि ज्यादा पेड़ों और हरियाली का मतलब है जानवरों के लिए ज्यादा स्वस्थ और हरा चारा। जब जानवर अच्छा खाएंगे तो वो जाहिर है अधिक उत्पादक बनेंगे। ये दिखाता है कि नेचर की एक कड़ी ठीक करने से कैसे सब कुछ ठीक होने लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब हवा में नहीं कहा गया था। इस आम ईमेल के साथ एक पूरी PDF रिपोर्ट अटैच थी जिसका बड़ा ही स्ट्राइकिंग सा टाइटल था हु लिव्स इफ अर्थ डाइज, यानी अगर धरती मर गई तो कौन जिंदा रहेगा। यह साफ दर्शाता है कि इस नागरिक ने इस विषय पर कितना गहरा शोध किया था और वो इस कॉज के प्रति कितने समर्पित थे। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमारी बुनियादी नागरिक अधिकारों को सीधे धरती की सेहत से जोड़ देना वाकई इस ग्रह को बचा सकता है? अगर कल को ऐसी नीति सच में लागू हो जाए तो क्या ये गेम चेंजर होगी या इसे लागू करना लगभग असंभव होगा? इस पर जरूर सोचिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विचार बनाते रहिए और हमेशा नया सीखते रहिए।